हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। सबको हमारी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल और सब खैरियत। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और 10th क्लास के लिए आज हम फर्स्ट क्लास लेके आए हैं, जो है प्रकाश। लाइट क्या होती है, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। हमने शायद पहले आपको बताया है कि जो साइंस होती है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है 9th क्लास से आके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम लोग उसका फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। चलिए पीछे जो लिखा उसे एक बार को जानने देते हैं, क्योंकि देखो थ्योरी है, याद करी जाती है, बच्चे कर ही लेंगे, लेकिन मेन चीज़ है प्रकाश होता क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कहते हैं कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो प्रकाश क्या है? रोशनी, बत्ती, उजेला, इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं प्रकाश। जैसे कि एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, रोशनी से भरे 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 नैना तेरे। उस गाने में क्या मतलब है? शाहरुख खान सर का गाना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है वो आपको गाना सिखा रहे हैं। वो आपको सिखा रहे हैं फिजिक्स। रोशनी से भरे भरे, अगर रोशनी होगी तभी नैनो से दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रकाश एक ऐसा कारक है, यानी प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जो जिस वस्तु पर पड़ता है, यानी प्रकाश किसी भी चीज़ पे पड़ेगा वो वस्तु चमकने लगती है, यानी उसमें एक शाइन आएगी। क्योंकि देखो अंधेरा, मान लो वहाँ चमकीली चीज़ है, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, सोना है, रख दो और पूरा रूम में अंधेरा कर दो, कहीं से ज़रा भी लाइट नहीं आनी चाहिए, तो क्या वो दिखाई देगा? नहीं। तो यानी कोई भी चीज़ हमें चमकती हुई या कोई भी चीज़ हमारे लिए विजिबल है, यानी हमें दिखाई दे रही है, तो वो प्रकाश की वजह से दिखाई दे रही है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग देख ही सकते हैं, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पे पड़ता है वो वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। अब लाइट तो चलिए ठीक है, लाइट का मुख्य स्रोत क्या होता है, मेन सोर्स क्या है भैया? लाइट कहाँ से आ रही है जो इतना हमें उजेला दिख रहा है, हर चीज़ दिख रही है? तो लाइट का मेन सोर्स है सन, हमारे सूरज, जैसे हम लोग बोलते हैं सूरज चाचा, वही। और लाइट के कई ज़्यादा स्रोत, जैसे टॉर्च, हम लोग नॉर्मल ऑन ऑफ किया, लाइट आई, लाइट गई, यानी लाइट का एक स्रोत ये भी है। बल्ब और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे दिया, जब भी अंधेरा है, रात है, तो फिर लाइट के बहुत सारे हमें सोर्सेज मिल जाएंगे। अब प्रकाश समझ गए कि प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वो वस्तु दिखने लगती है। प्रकाश का इतना सा काम है। अब प्रकाश की क्वालिटीज क्या है, मतलब कुछ तो नया, ये तो हमें भी पता है कि कोई भी चीज़ पे लाइट पड़ेगी वो इसलिए दिखाई दे रही है। प्रकाश के गुण क्या है, क्योंकि खाली ये लिखेंगे तो टीचर कहेगा ये तो सभी को पता है, तो कुछ नई चीज़ देखेंगे तो उसमें है प्रकाश के गुण। पहला गुण ये परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन। अपवर्तन अपवर्तन और अन्य गुण प्रदर्शित करता है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो प्रकाश प्रदर्शित करता है, जिसके बारे में आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी स्पीड। हम लोग बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो सब चीज़ें कैसे चलती हैं? हम लोग कहते नहीं है कि इतनी स्पीड में चलाओ, ज़्यादा स्पीड में मत चलाना, स्पीड चलती है 40, 45, 50। तो ये सारी स्पीड, इसी तरीके की एक लाइट की भी स्पीड होती है। तो लाइट की स्पीड को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, यानी सी से हम लोग दिखाते हैं, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग सोचेंगे मीटर प्रति सेकेंड, चलिए ये तो नंबर समझ में आ गया, 3 की इतनी इंटू करेंगे, वही यहाँ पे पावर में 8 का मतलब क्या है? जैसे 10 है, इसकी पावर में 8 है, तो फिर यानी इसके आगे 0 कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर का मतलब यहाँ पे ये होता है। तो 3 × 10⁸। अब आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि इसके भी 3 मल्टीपल, यानी कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी तभी अर्थ में हमें आती है और हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। और मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है किसका? चाल का। यानी हम लोग स्पीड नापेंगे तो मीटर पर सेकंड में नापेंगे, यानी 1 सेकंड में इतने मीटर चल लेती है लाइट। और एक बहुत अच्छा फैक्ट है, जो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपको जानना चाहिए कि जो सन है, सूरज, इससे अर्थ पे जब लाइट आती है तो वो 8 मिनट का टाइम लेती है। इससे आप डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं कि सन कितना दूर रहा होगा, इतना वो 1 सेकंड में चल रही है, तो 8 मिनट का टाइम लेती है। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन हम लोगों ने डेली लाइफ में देख ही रखा है बच्चों। देखो शीशा, थाली या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आर पार ना दिखता हो, अपारदर्शी हो, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ऐसी चीज़ पे अगर लाइट पड़ेगी, कोई चिकनी सी चीज़ है उस पर लाइट पड़ रही है और उसे हम लोग हिला रहे हैं, तो कहीं दूर दीवार पे या वहाँ पे कोई पर्सन बैठा है या कोई भी चीज़ है, उस पर जाके एक रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम लोगों ने सबने छोटे में किया है। ठंड में क्या करते हैं, सब लोग धूप में बैठते हैं घर पे, छत पे,
तो छत पे शीशा लेके जाओ, या सब्जी काटने के लिए मोस्टली मम्मी मंगाती हैं कि जाओ नीचे थाली लेके आओ। तो जब आप थाली लेके जाते हो और धूप पड़ती है तो कहीं दूर कोई निशान पड़ रहा होता है, फिर आपको आने लगता है मज़ा। अब हम अपनी पर्सनल लाइफ को बताएं तो हमारे स्कूल में जो आई कार्ड होता था, आई कार्ड में जब लाइट पड़ के हम लोगों ने क्लास में जो खेला है, तब नहीं पता था कि ये रिफ्लेक्शन होता है। तो आज हम आपको बता रहे, तो अब जब आप कोई करे और कोई मना करे तो आप एक बात उनसे कहना, ये साइंस का प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम। तो पढ़ते हैं परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके आर पार ना दिखता हो, उससे टकराकर उसी माध्यम में यानी उसी साइड पे वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका डायग्राम भी हम लोगों ने बना रखा है। मिरर, शीशा, आपके लिए शीशा लिख रखा है हमने। शीशा है, अपारदर्शी इसलिए लाइंस बनी, यानी इसके आर पार नहीं दिख सकता है। आपतित किरण आई, यानी आने वाली जो किरण है, आने वाली जो लाइट की रे है, उसे बोलेंगे आपतित किरण। आई, यहाँ पे टकराई और यहाँ से परावर्तित हो गई, यानी उसी तरह दूसरी तरफ वही लौट गई, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस पूरी घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। बीच में आप कहेंगे ये डंडा काय का है भैया, डंडा पूरा भी नहीं है, एक डंडे 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 बना, ये होता है अभिलंब। अभिलंब बनाया जाता है, ये सीधी लाइन है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, जैसे ये वाला एंगल, ये बन रहा होगा 180 डिग्री। तो इसी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दो एंगल बनते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री। तो 90 डिग्री डिवाइड करने वाले एंगल के लिए जो लाइन बनाई जाती है उसे बोलते हैं अभिलंब। और आई क्या है, अब यहाँ पे जो आई बना रखा है, अब आई क्या है, आपतन कोण है। अभिलंब के साथ बनने वाला, आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण, और ये कहलाता है परावर्तन कोण। अभिलंब का परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण। अब इसके नियम क्या है कि चलो ये तो समझ गए, वो शीशा जो भी हम करते थे वो परावर्तन था। किरण आएगी, टकराएगी, चली जाएगी, बीच में एक अभिलंब होगा, आने वाली किरण का जो कोण बनेगा उसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जाने वाली किरण का जो कोण बनेगा उसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके नियम क्या होते हैं, लिखा हुआ है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं, आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण, और अभिलंब, तीनों समान तल में होने चाहिए, यानी तीनों जो है एक ही तल में होने चाहिए। ये सारे कहाँ हैं, इस तल में। ये तल दिख रहा है आपको, ये पूरा एक तल है, इसी के अंदर अभिलंब भी है, आपतित किरण भी है और परावर्तित किरण भी है। तो फर्स्ट नियम तो हम लोगों ने फॉलो कर लिया। फिर आपतन कोण यानी आई, और परावर्तन कोण यानी आर, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो समान होती है। मान लो 90 है, ये आधा तो डिवाइड हो रहा है, ये 45 है, 45 डिग्री है, तो आर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। इसका एक रूल ये भी है कि कोण आई कोण आर के बराबर होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या आज क्लियर किया, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश का मुख्य स्रोत सन है, सन से आने वाली लाइट अर्थ में पहुंचती है कितने मिनट में, 8 मिनट में। और प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, इसके नियम पढ़े हैं और इसका चित्र समझा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे प्रकाश का अपवर्तन। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।